तुम्हारे साथ हैं। क्या बाकी लोग रहे सुंदर है, चाहे वो शासन करो। पता नहीं चलता कौन कहां पे कौन सी बात करेगा। जब ये तय हुआ था कि कांग्रेस के साथ हम मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे, उस वक्त हमारी मुकम्मल कोशिश थी कि तमाम सीटों पे हम किसी फैसले पे आ जाएं, जिसपे कि कुछ सीटें हम उनके लिए छोड़ें, कुछ वो हमारे लिए। लेकिन कुछ ऐसी सीटें थीं जिसपे बात हम दोनों में बनी नहीं, और ऐसी सीटें थीं जिसपे वो भी जिद कर गए, हमने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। अलग अलग बातें अलग अलग जगहों पे। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की खुशकिस्मती ये है कि हम जो बात कश्मीर में करते हैं वही बात बानिहाल में करते हैं, वही बात रामपुर में करते हैं, वही बात उधमपुर में करते हैं, वही बात जम्मू में करते हैं। लेकिन हमारे कुछ मुखालिफ ऐसे हैं जिनका समझ में नहीं आता, सुबह एक बात दोपहर को दूसरी बात। अब यही बीजेपी वाले मान लीजिए जो यहां वोटों को तकसीम करने पे लगे हुए हैं। कल का मैंने ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान देखा, बानिहाल में आके उन्होंने तकरीर की। पहले तो कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग इसी चीज का जिक्र अपने मंशूर में करते हैं तो वजीर दाखिला अमित शाह साहब हम पे जो है सवार हो जाते हैं, हमें निशाना बनाना शुरू करते हैं। अब खुदारा मुझे बीजेपी वाले ये बताएं कि होम मिनिस्टर साहब सही है या डिफेंस मिनिस्टर साहब सही है, क्योंकि एक जम्मू में एक बात करता है, दूसरा बानिहाल आके दूसरी बात करता है। अभी तक बीजेपी ने जब कभी जम्मू कश्मीर में बातचीत के हवाले से बात की तो कहा कि हम हुर्रियत से बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। लेकिन कल राजनाथ सिंह की तकरीर में साफ हुआ कि 2016 में ऑपोजिशन एमएलएस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया। अब खुदारा मुझे बताइए, हम किस चीज को सच माने? क्या हम इस चीज को सच माने कि आप हुर्रियत को छोड़ के बाकी सबों के साथ बात करोगे, या हम राजनाथ सिंह की तकरीर को सच माने कि 2016 में आपने दरवाजा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए खोल के उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया था? क्योंकि एक बार फिर दोनों चीजें सच हो नहीं सकती। लेकिन ये बातें कही जाती हैं जज्बात के साथ खेलने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बानिहाल में जो बात करेंगे वो जम्मू में चलेगा नहीं, जम्मू की जो बात है वो बानिहाल में चलेगी नहीं। लेकिन ये सियासत जो है ये जम्मू कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप जहां आओ तो कम से कम लोगों को सच तो बोल के जाओ, ताकि उस सच के बुनियाद पर लोग अपने वोट का फैसला करें और उस बुनियाद पर फिर यहां से उम्मीदवार को जितवाएं। उसके साथ हमारे खिलाफ मैदान में वो भी जमात है जिन्होंने अक्सर बेशतर लोगों के जज्बातों के साथ खेला है। निशान उनका कलम दवात है, सियासत उनकी हमें समझ नहीं आती। आज दोबारा 2014 के बाद
अगर वोट मांग रहे हैं तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए, ठीक, आपको पूरा हक है इस चीज पे वोट मांगने के लिए, लेकिन खुदारा हमें पहले ये तो बताएं, क्या ये वही नारा नहीं है जो आपने 2014 में इस्तेमाल किया? क्या 2014 में जगह जगह मुफ्ती साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, महबूबा मुफ्ती, उनके तंजीम के तमाम साथी, क्या जगह जगह उन्होंने तकरीरें नहीं की और कहा पीडीपी को वोट दो अगर बीजेपी को बाहर रखना है? और फिर 2014 के नतीजों के बाद क्या हुआ? सीधा सीधा जाके वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। इस बात के बावजूद कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए दोस्ती का हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़ाया था, उस वक्त हमने मुफ्ती साहब से कुछ नहीं मांगा, ना मैंने मिनिस्ट्री मांगी, ना मैंने राज्यसभा मांगा, ना मैंने साथियों के लिए एमएलसी मांगे, ना हमने चेयरमैनी मांगी। हमने इतना ही कहा मुफ्ती साहब अगर आप इन बीजेपी वालों को लाओगे जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा, आप हमारे साथ हाथ मिलाइए, 6 साल हुकूमत करिए, 6 साल आपको कोई काम नहीं करेगा, लेकिन खुदारा इन बीजेपी वालों को आप मत लाओ। उस वक्त मुफ्ती साहब तो हमारी बात कबूल नहीं हुई, उन्होंने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई और जैसे कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हवाले से बात की और जो बात की मैंने अपनी तकरीर में की, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेगी इस बार, क्योंकि लोगों की उम्मीद है दोनों सूबों में? हमारा मंशूर देखिए, मैंने मंशूर में कुछ चीज़ों के हवाले से अपनी तकरीर में बात की। मुझे उम्मीद है अगर लोग हमारा मंशूर पढ़ेंगे तो बाकी तमाम तंजीमों के मुकाबले वो हमारे मंशूर को पसंद करेंगे और हमारे उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने कल आपके खिलाफ बोला अगर अफजल गोरू को फांसी नहीं देनी चाहिए तो उसके साथ क्या करना चाहिए? मालाएं पहनाना, जेल में ही रखना था ना। फांसी और माला के अलावा और कोई चारा नहीं है चारा ना, लेकिन मुझे इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन में आपके मुखालिफ इंजीनियर रशीद आए, जेल से फॉर्म भरा, लेकिन अब दोबारा से गांधरबल से जेल से दोबारा फॉर्म भरा जाए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जी, उनसे एक गलती भी हो गई। वो सोच रहे थे कि मेरा दूसरा सीट बीरवा का होगा, लेकिन मैंने भी चालाकी की, मैंने अपने सीट का ऐलान नहीं किया और वो गलत सीट पे जाके अपने वो नामजदगी के कागज भर गए। फर्क नहीं पड़ेगा ना। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सर आपकी लास्टली क्या मैसेज रहेगी सर? मंशूर पढ़िए आप।